भगवान जी की वाणी है नम्रता के ऊपर। एक शब्द से ज्ञान लेना है तो वो है नम्रता। ज्ञान से भी ज्यादा जरूरत नम्रता की है। I may die, so you may live। जब तक मैं अपने अहम की, अपने स्वभाव की मौत नहीं करेगा, सामने वाले को सुख नहीं मिलेगा। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवान जी के मार्ग पे। एक शब्द से ज्ञान लेना है तो वो है नम्रता। ज्ञान से भी ज्यादा जरूरत नम्रता की है। अद्वैत से भी ज्यादा जरूरत नम्रता की है। हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं। गुरु कहता है ये ज्ञान ऐसा है कि पग पग में सुजाकी है। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भलाई में है उसके लिए कोई बुरा नहीं है। अभी रुक जाओ बेटे, अभी रुक जाओ। किसी को पोजेस नहीं करना, नहीं तो वो सफोकेट हो जाएगा। सबको बोलो कि यू आर फ्री अंदर में। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिसमैन खुद भी उसके साथ बंध जाता है। सबको बोलो यू आर फ्री, यू आर फ्री। कभी ऑर्डर नहीं करना है। मालिक बन के, सेठानी बन के, घरवाली बन के कभी ऑर्डर नहीं करना है। गृहस्थ में है तो नम्रता पूरी होनी चाहिए। जो झुकने में मजा है वो अकड़ के रहने में मजा नहीं है। गुरु का ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला है, ये इतना ऊंचा दर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, संतों की भूमि भारतवर्ष मिली है। जहां गंगा बहती है वो देश मिला है। इससे बड़ी प्रकृति की कृपा और क्या होगी। आज नहीं जगे तो फिर कल कभी नहीं। भगवान जी का सत्संग सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन अवेलेबल है जूम ऐप के ऊपर। घर में बैठ के सुबह 9:15 9:30 बजे से 10 बजे तक, शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। सिर्फ आपको कमरे में बैठ के कैमरा ऑन करना है बस। भगवान स्वयं, सद्गुरु स्वयं आपके घर आके आपको उठा कर जाते हैं, ज्ञान देकर जाते हैं। आपकी रहनी, आपकी उठनी बैठनी, खाना पीना, गृहस्थ में कैसे रहना, भगवान बड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान बताते हैं। जब से गुरु की शरण में आए जीवन बदल गया, रहनी बदल गई, दृष्टि बदल गई, स्वभाव बदल गया। सब खुश रहते हैं, सब फ्री रहते हैं। वास्तव में मानुष जीवन का आनंद ही अब आना शुरू हुआ। अब से पहले तो सब अपने स्वभाव में जल रहे थे। परमेश्वर का दिया, प्रकृति की बख्शिश से सब कुछ है, पर रेस्ट नहीं है, शांति नहीं।
आराम नहीं। इतने बड़े घर के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, पर खाली नहीं है। गुरु ने कहा नम्रता का मतलब है कि जहाँ रहते हो वहाँ किसी को भी बांधो नहीं, हुक्म नहीं चलाओ, सबको अंदर से फ्री रखो। सामने वाले को फ्री रखोगे, खुद भी फ्री रहोगे। अगर एक बार भी आम में आकर हुक्म चलाया तो फिर मालिक नाराज हो जाएगा। आज हम भगवान के हुक्म में चलते हैं तो हम कितने मजे में हैं। गुरु कहता है किसी की भी निंदा की तो समझो भगवान की निंदा की, क्योंकि सबके अंदर में वही प्रीतम प्यारा बैठा है। ज्ञान में आने के बाद, गुरु शरण में आने के बाद अगर आप आम करते हो, ईगो करते हो, तो गुरु कहता है वो मुझे पसंद नहीं। सब घट में मैं ही बैठा हूं। जिधर मन नहीं झुकता उधर ही मन झुकाएंगे, यही ब्रह्म ज्ञान है। गुरु में भगवान देखना, संतों में गुरु का दर्शन करना बड़ा आसान है, लेकिन गृहस्थ में जहाँ मन नहीं झुकता, जहाँ द्वेष है, जहाँ सामने वाले का कर्म दिखता है, उधर भगवान देखना, यही ज्ञान है। गुरु की शरण में आते आते, गुरु के वचनों को सुनते सुनते मन को झुकना भी आ जाता है। आप विचार करो, यदि घर में सामने वाले ने आपकी बात को रिसीव नहीं किया तो इसका मतलब है कि मैंने ईगो में बात करी, तभी उसने मेरी बात को रिसीव नहीं किया। मैंने स्वभाव से बोला, मैंने अहंकार से बोला, या मेरा शब्द गलत था, या टाइम गलत था। घर का आदमी कमाई करके अपने काम से घर पे आए और पत्नी आते ही उसको शिकायत करने लग जाए तो आदमी को अच्छा नहीं लगता। जब आदमी थका हुआ शाम को घर आए काम से, उसको चाय पानी देके भोजन आराम से कराकर जब वो रात को अपने रूम में जाए और वो रिसीव माइंड, रिलैक्स माइंड हुए, तब हम बड़े प्यार से छोटी ही बात से अपने मन की बात कह देंगे तो वो सुन लेगा। गुरु कहते हैं तुमको आर्ट आनी चाहिए। तुम प्रेम से भी तो किसी के हृदय में एंटर कर सकते हो। हमेशा जोर जबरदस्ती से बात नहीं बनती। सामने वाले को भी ईगो है, अगर तुझको है, ईगो से टकराती है तो घर में कला होता है। सच्ची नम्रता हमको गुरु ने सिखाई है। मरने की, झुकने की, मुड़ने की कोई सीमा और कोई समय नहीं है। जो गुरु से जुड़ता है उसका दिल करता है कि मैं ही मुड़ूं। सामने वाला परेशान है तो उसको खुद को भी बुरा लगता है कि हे मेरे गुरुदेव, जैसे आपने मुझे शांति दी है वैसे आप इसको भी शांति दो, जो मेरा घर स्वर्ग बने। बड़ा सुंदर टॉपिक है आज का, नम्रता। एक शब्द से ज्ञान लेना है तो वो है नम्रता। अद्वैत से, ज्ञान से भी ज्यादा जरूरत नम्रता की है। प्रेम से सब बातें बन जाती है। अनीता, बात करेंगे आप? माइक है क्या? देव उसको बोलो अनीता, गुरबाणी की एक लाइनें सुना दो। ऑन करो। हरिओम जी, हरिओम। शुक्राने गुरु भगवान के बहुत बहुत शुक्राने। मैं कैसी आई मुझे नहीं मालूम,
मैं तो हैरान हूँ, तो शिमला से भाग के आ गई, बता, नोएडा सत्संग सुनने के लिए। सच में नहीं मालूम कैसे भगवान चलाया। मुझे भी नहीं पता मैं कैसे चलाता हूँ, सच में। तुम लोगों का प्यार है, मैं भागा चलाता हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता। और जो आया है वो खाली नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जो भी आया है, भले वो सत्संग से जुड़ा है, भले वो अभी नहीं जुड़ा, आने वाले समय में जुड़ेगा, पर कोई खाली नहीं जाएगा यहाँ से। भगवान जी के वचन मोक्ष देने वाले हैं, तृप्ति देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, जीवन को बनाने वाले हैं। एक वचन भी अगर जीवन में चला जाए तो बात बन जाती है। अगर सामने वाले ने मेरी बात को रिसीव नहीं किया तो माना मैं ईगो में बोला, मैं अहंकार में बोला, या मेरा शब्द गलत है, या मेरी टोन गलत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, या मेरी नम्रता पूरी नहीं है। शशि माता जल्दी से बता दो सच क्या है, जल्दी दे माइक इसको, तुम तो रख के बैठ गई माइक, भूल नहीं गई, दो उसको भी। तुम तार पे बैठ गई सारी। आगे हुआ एक कॉर्डलेस भी तो था, और दो कॉर्डलेस थे ना। हाँ ये ले लो, ये ले लो, ये अच्छा। हाँ बोलो। अगर सामने वाले ने मेरी बात रिसीव नहीं करी तो मेरा शब्द ठीक नहीं है या टाइम ठीक नहीं है। नहीं ठीक है, प्यार से बोलना चाहिए हमेशा, जितना हो सके नम्रता से बोलो, कभी ऐसे ना बोलो कि किसको हर्ट हो जाए, हमेशा अच्छा ही बोलो। पर शशि माता स्वभाव में तो फिर रुका नहीं जाता ना, जब चढ़ी होती है फिर तो दिल करता है सारी उतार दो अगली पिछली। सच बोले, बोलना नहीं आता तो क्या करूं? बोलने नहीं आता मतलब बोलते तो हो घर में, चुप तो तुम रहने में, तुम तो सत्संग में इतना चुप नहीं रहते, तुमको अनम्यूट कर दो तो तुम तो पूरा शुरू कर दो। अभी मुझे कमरे में 2 मिनट मिलने आई तो पूरी लिस्ट दे दी मुझे काम करने के लिए। तुम कहती हो बोलना नहीं आता, अभी तुम्हें बोलना नहीं आता तभी तुम ऐसे कर रही हो, तुम्हें बोलना आ जाएगा फिर तुम क्या करोगी? ये सब आपके क्या जो मुझे इतनी अच्छी तरह से बोलना सिखाओगे। सत्संग में बैठो आ ही जाएगा बोलना भी। गीता को दो, गीता को माइक दो, अच्छा बोलेगी। देखो हरिओम। हरिओम गुरुजी। गुरुजी ट्रू है, जब तक अपना भाव रखते हैं, जब तक अहंकार है, जब तक मैं पड़ी है, सब लोग हमको बुराई कहेंगे। जो कच्ची घास बन जाएंगे, कोई कुचल के चला जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर में इतनी हैप्पीनेस होती है। कुचलता वो हमारा बहन ही होता है गुरुजी, कुछ नहीं होता है। एवरीवन इज वेरी गुड। और हमारे अपने भाव खराब होते हैं तब हम दूसरे को गंदा समझते हैं। सब अच्छे हैं, कोई अपनी तरफ से रॉन्ग करता ही नहीं है। और बस हमें नम्रता आ जाए, हम झुकना सीख जाए तो लाइफ तो इज हेवन। और जो आजकल चल रहा है उसमें 2 लाइनें लिखी हैं, बोल क्या? हाँ जी हाँ जी। ज्ञान जीवन को बैलेंस में लेके आता है। जो हमारे अंदर इमोशंस है ना, राग द्वेष इतने भरे हुए हैं, उन सबको ऐसे मेलो डाउन कर देता है, कूल कर देता है। सार्थक ज्ञान हमको बैलेंस में ले आता है। उदास नहीं होना बेटे, उदासी नहीं रखनी, प्रफुल्लता रखनी है। ज्ञान में तो फ्रेशनेस आती है बेटे, ज्ञान में तो उमंग में रहना आ जाता है। अभी तो तू तेरी शादी भी नहीं हुई, अभी से तू इतने सोच विचार करता है। छोटे को देख कितनी मस्ती मारता है, देख चेहरे से, देख तू भी ऐसा हो जाए। सियाना तो तू है ही है, बाय नेचर यू आर वेरी सेंसिबल बेटे, पर इतनी गंभीरता भी ठीक नहीं है
कि तुम विचारों में ही डूबे रहो। ट्रेन निकल जाएगी राजे तो विचार में बैठा रहेगा प्लेटफॉर्म पे। शुड बी वेल अवेयर। गुरु के पास आया है, सत्संग में आया है, माँ को लेकर आएगा, भाई को लेकर आएगा, कल को योगियों को भी अपने साथ लेकर आएगा, तब तेरी गाड़ी यूजफुल होगी। भाई को और माता को बिठाने से गाड़ी यूजफुल नहीं होगी। मेरी गाड़ी में अगर एक सीट भी खाली होती है तो मैं फौरन सोचता किसी योगी को बिठा ले, खाली मत जाए गाड़ी, एक सीट भी खाली न जाए। योगी को साथ लेके आएगा ना, उसकी वाइब्रेशन से, उसकी पॉजिटिविटी से, तो अंदर में फ्रेश रहेगा। बात करो। निर्विकार निरहंकारी बन आत्म तत्व को पहचानना है। मोह ममता अहंता की गुरु प्यार से दूर भगाना है। ऊंचे पिलर्स देह अध्यास के तोड़कर सर्विस कर नया बन जाना है। रास्ता सरल है, सर्प गोदी में तुरंत मोह ममता से उठना है। बेपरवाह बादशाह बन लाचारी को हटाना है। ब्रूटल पावर नहीं, ताकत अपनी को पहचान। विवाद नहीं, संवाद से सुनहरा बनाना है। कल का भरोसा नहीं, अभी अद्वैत में टिक जा। सारी दीवारें तोड़कर द्वार से निस्वरूप को पहचानना है। अद्वैत ही वो खजाना है जिसे पाकर आत्म पथ पर आना है। शुक्राने, बहुत बहुत आपका शुक्राना। भगवान जी बोलते हैं अगर घर में आपकी कोई बात नहीं सुनता ना, तो फिर आपका शब्द राइट नहीं है, या आपका थोड़ा ईगो है, या टाइम ठीक नहीं है। आते तुम चढ़ गए उसके ऊपर, करवाने क्यों, है ना। दिन की शिकायत सुना दी, आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल बात बोल रहे, आपकी कोई बात नहीं। जब लिखा ना वाणी में, अब गुरु की वाणी आई है तो रिस्पेक्ट देंगे ना। हम भी तो ऐसे ही थे, भगवान जी की वाणी सुन सुन के शांत हो